साथियों नमस्कार। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 25-30 साल पर्याप्त होते हैं। बीजेपी ने रैगांव क्षेत्र की जनता का 3 दशक बर्बाद कर दिया। बीते 25-30 सालों से बीजेपी का रैगांव में विधायक है। बीजेपी ने अपने उस जिताऊ उम्मीदवार को कभी वो अधिकार नहीं दिए कि वह क्षेत्र का विकास कर पाएँ। सरकार में एक बार पशुपालन मंत्री बनाया था कुछ महीनों के लिए, उसमें भी वो कुछ कर नहीं पाए। शिवराज सिंह लगातार खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। किसानों की आय 2 गुनी करने का वही घिसा पटा मोदी का डायलॉग बार बार रिपीट कर रहे हैं। जबकि खाद और बीज के दाम आधे कर दिए जाए तो किसानों की आय वैसे भी 2 गुनी हो जाएगी। कमलनाथ सरकार का गैर संवैधानिक रूप से तख्ता पलट करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जबरिया बैठा शिवराज सिंह जनसेवा का ढोंग कर रहा है। इस पाखंडी ने सरकार में आते ही बिजली बिल के दामों में वृद्धि कर दी। मनमोहन सरकार में शिवराज सिंह बोरा बारदाना के लिए भी आए दिन उपवास करता रहता था, मगर अभी इतनी महंगाई के बावजूद मोदी सरकार के गुणगान करने से नहीं थक रहा। शिवराज सिंह, एक बार तुम मोदी सरकार से पूछो कि पेट्रोल डीजल के दामों में इतनी एक्साइज ड्यूटी क्यों लगा रही है। देश में 70 सालों के इतिहास में किसी केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर इतनी एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूली। मोदी सरकार ने जनता के साथ लूट की है। महंगाई के मुद्दे पर शिवराज सिंह कई बार साइकिल से सदन तक पहुंचे। क्या कारण है कि शिवराज सिंह विपक्ष में रहते ही जनता के दर्द को समझने लगते हैं और सत्ता में आते ही उसी जनता के दुख दर्द से मुंह मोड़ लेते हैं। रैगांव क्षेत्र की जनता शिवराज सिंह को खूब समझ रही है। झूठी घोषणाएं करने के अलावा और चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले के दुरुपयोग के अलावा शिवराज सिंह और बीजेपी नेताओं से कुछ नहीं आता। आए दिन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने की बात की थी, ठीक उसके उलट मोदी के 6-7 सालों के कार्यकाल में स्विस बैंक में कई गुना भारतीय रुपया तेजी से बढ़ा है। आरबीआई खाली हो गया और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गरीबों को बमुश्किल घर और टॉयलेट मिल पाया है, उन्हें बीजेपी ये बताने का प्रयास कर रही है कि अर्थव्यवस्था के हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि हमने गरीबों के लिए घर लैट्रिन बनवाई हैं। जबकि सच्चाई कुछ और है। मोदी के पूंजीपति साथी बैंकों को लूटकर विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं और मोदी के जो साथी देश में रह गए हैं उनके लिए मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 70 सालों में जो बनाया उसे बीजेपी 6-7 सालों में बेचकर फुर्सत हो रही है। भाजपा वह दल है जो कई बार अपना नाम बदल चुकी है।
इनके महापुरुष बदल जाते हैं। गोडसे से राजनीति शुरू की थी, आज विदेशों में महात्मा गांधी की चरण वंदना करते हैं। इनकी विचारधारा में क्या है? देश के लिए अब तक संघ ने किया ही क्या है? अंग्रेज़ों की गुलामी के सिवाय इन संघियों ने आज तक कुछ नहीं किया। देश के विभाजन में संघ ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कई कुटिल चालें चली। फूट डालो और राज करो जो अंग्रेज़ों की नीति थी, उसमें दो मोहरे थे। कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा, दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ी हुकूमत की खूब मदद की और देश में जहर बोया। आज तक गांधी परिवार से कोई जांच में गलत नहीं पाया गया। 2014 में ये हल्ला उड़ाया गया पूरे देश में कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया, जीजा ने ये किया, राहुल ने ये किया, लेकिन जांच में कुछ नहीं पाया गया। पूरे देश में कांग्रेस का नुकसान करने गांधी परिवार के खिलाफ अफवाह उड़ाई गई। कश्मीरी पंडित होने के बावजूद उन्हें मुस्लिम बताया गया। ऐसा दिखाया गया कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। हकीकत यह है कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने संघियों को सत्ता से दूर रखा और देश का मार्ग प्रशस्त किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर तो बनना ही था, मगर कुछ राज्यों में चुनावी लाभ के लिए मोदी ने पंचक में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा मिला। चंपत राय का नाम का संघी ट्रस्ट में सचिव था, जिसने जमीनों की खरीद फरोख्त कर धर्म के नाम पर वसूले गए चंदे